नमस्कार साथियों, ई लेक्चर की श्रृंखला में मैं संजय शर्मा पॉलिटेक्निक बाड़मेर से आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, पिछली 2 लेक्चर्स में हमने सीपीएम और पर्ट के बारे में पढ़ा है। सीपीएम के बारे में हमने सभी कुछ पढ़ के उसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। अब जो दूसरा मेथड है पर्ट, PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे कि इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको समझना आसान हो जाएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, क्रिटिकल पाथ मेथड यानी क्रांतिक पथ विधि जो होती है, उसमें जो टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, जो टाइम की गणना हम लोग करते हैं, वो एक निश्चित टाइम होता है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट या कोई नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन या फिर मिसाइल लॉन्चिंग या स्पेस के जो प्रोग्राम होते हैं, इसमें किसी भी तरह का एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आप जिस हिसाब से जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हो उस हिसाब से वो नहीं चल पाता है। तो जो PERT मेथड है पर्ट, वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को डील करता है। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड होता है, जिसमें कि हम लोग 3 टाइम एस्टिमेट्स लेते हैं और उसके बाद हम उन तीनों टाइम एस्टिमेट्स को एक एवरेज फॉर्मूले के माध्यम से हम एग्जैक्ट टाइम उनका निकालने का प्रयास करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, एक बीटा कर्व आपको शो कर रहा हूं मैं। ये एक्स एक्सिस पे तो प्रोबेबिलिटी है और वाई एक्सिस पे टाइम ड्यूरेशन एक्टिविटी। तो जो हम लोग जो बीटा कर्व है, आप देखिए, ये पहले तो ऊपर जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है इसमें, और उसके बाद फिर ये टाइम कम हो रहा है। तो एक तो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी जो सबसे कम समय जिसको हम उस एक्टिविटी को करने में लगाएंगे। एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम, यानी अगर हम उस एक्टिविटी को कई बार करते हैं तो उसका जो एवरेज जो टाइम होता है वो वाला। एक होता है एक्सपेक्टेड टाइम, या एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम, यानी जो सबसे ज्यादा समय लगाते हैं। इन सब तीनों का हम लोग एवरेज फॉर्मूला करके जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो निकालते हैं। तो 3 टाइम जो मैंने आपको बताया, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिनको हम डिनोट करते हैं TO से, इट इज द शॉर्टेस्ट टाइम विच इज टेकन टू कंप्लीट द एक्टिविटी। It means that if everything goes well, then there is more chance of completing the activity within this time. मतलब कहने का मतलब है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो सबसे शॉर्ट टाइम होता है, जिससे कि हम एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही चलता है तो हमें ये टाइम की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा टाइम है मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं TM से। इट इज अ नॉर्मल टाइम विच इज टेकन टू कंप्लीट द एक्टिविटी इफ द एक्टिविटी वर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस। अगर मान लीजिए हम एक ही एक्टिविटी को कई बार एक ही कंडीशंस के अंडर करते हैं, तो जो नॉर्मल जो टाइम होता है उसको हम लोग मोस्ट लाइकली टाइम बोलते हैं। एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम TP। इट इज द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी वुड टेक टू कंप्लीट इट। ये सबसे लंबा टाइम होता है। इट इज द वर्स्ट टाइम एस्टिमेट दैट एन एक्टिविटी वुड टेक इफ अनएक्सपेक्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जब अगर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती है तो बहुत ज्यादा समय लगता है, और उसको पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। तो इन तीनों टाइम एस्टिमेट्स को कंसिडर करते हुए जो हम एक्सपेक्टेड टाइम या एवरेज टाइम निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। TA बराबर होता है T0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। तो इस फॉर्मूले से हम हर एक एक्टिविटी का टाइम निकालते हैं। और अगर वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू TP माइनस T0 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। अब एक सॉल्व एग्जाम्पल हम करेंगे, जिससे कि आपको जो पर्ट है, इसके जो 3 टाइम एस्टिमेट्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें मैंने एक R&D प्रोजेक्ट हैज ए लिस्ट ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड हुज टाइम एस्टिमेट्स दे रखे हैं। आपको एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी का नाम दे रखा है, और ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ये मोस्ट लाइकली टाइम है, और ये पेसिमिस्टिक टाइम है। तो हमें जो इसमें काम करना है वो ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। हम तो एक नेटवर्क बनाना है और क्रिटिकल पाथ हमको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए। सबसे पहले हम लोग हर एक एक्टिविटी के लिए जो टाइम एक्सपेक्टेड या एवरेज टाइम है वो इस फॉर्मूले के माध्यम से निकालेंगे। TA बराबर T0 यानी ऑप्टिमिस्टिक, वैसे 0 नहीं है, TO है ये ऑप्टिमिस्टिक। TM का मतलब मोस्ट लाइकली टाइम और TP का मतलब पेसिमिस्ट टाइम, 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम अपॉन 6। तो इसके माध्यम से, इसकी हेल्प से हम लोग हर एक एक्टिविटी, इसलिए मैंने एक एग्जांपल आपको करके बताया। T1 का कैलकुलेट करेंगे, जैसे 4 है, 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 4 यहाँ पर प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6, ये आता है आपका 6 डेज। सिमिलरली TA फॉर ऑल द एक्टिविटीज, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम सारी एक्टिविटीज के लिए कैलकुलेट कर लेंगे TA, है ना। उसके बाद हम वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो ये है, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू TP माइनस TO
अपॉन 6 का होल स्क्वायर। और इसीलिए पहले के लिए मैंने आपको बताया सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वेरिएंस, जो पहली एक्टिविटी है ए, उसके लिए मैंने निकाला है, कैलकुलेट किया है, तो वो 0.444 आएगा लगभग। इसी तरह से हम सारी एक्टिविटीज के लिए वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ रही ये, अरे तो सभी एक्टिविटीज के लिए हमने टीए निकाला है, एक एक एक्टिविटीज के लिए, और ये इनकी वैल्यूज आप इस तरह से उस फॉर्मूले की मदद से निकाल लेंगे। और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर जो अपना वेरिएंस है वो भी कैलकुलेट किया। अब नेटवर्क डायग्राम आप देखिएगा, एक एक्टिविटीज से 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, फिर 2 से 4, 2 से 4, फिर 3 से 4, 3 से 5, 4 to 6 है ना, और 4 to 7, 5 to 7, 5 to 7 यहाँ से जाई जा रहा है, और 6 to 7 ही जा रहा है। तो हमने ये तो एक अंदाजन शुरू में हम लोग एक रफ नेटवर्क बनाते हैं, जैसे जैसे अपन जितने सवाल करेंगे तो अपने को प्रैक्टिस हो जाएगी और हम लोग नेटवर्क बनाने में दक्षता हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी के लिए हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करते हैं हर इवेंट के लिए। 1 से शुरू करते हैं और हम लोग लेफ्ट से शुरू करके राइट में जाते हैं, पहले आपको बताया था मैंने। तो सबसे पहले जो हम टाइम लेते हैं पहली एक्टिविटी के लिए, पहली इवेंट के लिए, तो उसके लिए हम 0 लेते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और फिर एक्टिविटी टाइम का जो एक्टिविटी का जो टाइम होता है उसमें हम जोड़ते हैं, और अगली एक्टिविटी के लिए या अगली इवेंट के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें मैंने देखिए आपने 1 है, इसका 0 माना, तो ये एक्टिविटी जो 1 है इसके लिए टाइम 6 है, तो ये 0 + 6 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर 1 में यहाँ 0 + 9 हो जाएगा। पर आप देखिए 4 में 3 तरह से आ रही हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो जो मैक्सिमम होगा वो हम लेंगे। ऐसे ही 1 to 4 इधर हम करेंगे तो 0 से 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में इधर से 2 से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो जो मिनिमम है मैक्सिमम है 11 आ रहा है यहाँ से, 4 + 7 तो वो हम लेंगे। इसके बाद 2 का हो गया, 4 का हो गया, 3 का हो गया। अब 4 से 6 जाएंगे तो 11 + 5 होता है वो 16 हो जाता है। और 4 से हम लोग ये 3 से हम 5 जाएंगे तो 4 + 8 ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद अब 4 से हम लोग निकलते हैं तो 11 + 10 देखिए आप 7 पे, 5 से 7 जाएंगे तो 12 + 4 ये नहीं होगा, क्योंकि 7 पे और इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है और 4 से भी आ रहा है। तो जो मैक्सिमम होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैक्सिमम आता है 6 से 16 + 8 24। अब ये तो हमारे सबके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट हो गए सभी इवेंट्स के। अब हम लोग इनका फिनिश टाइम निकालते हैं, तो हम लोग जो लास्ट एक्टिविटी या इवेंट होती है उससे हम उसी को मान लेते हैं, जो हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है उसको हम लोग फिनिश टाइम भी मान लेते हैं 24, और उल्टी दिशा में चलते हैं। और फिर हम लोग उसमें से जो एक्टिविटी का टाइम होता है वो घटाते हुए इस तरह, जहाँ पर एक से ज़्यादा आती है तो हम लोग मैक्सिमम की जगह मिनिमम टाइम लेते हैं, और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जिन एक्टिविटीज़ का फ्लोट 0 आता है, यानी TE यानी जो लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जहाँ पर बराबर होता है, वो वाला पाथ हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं, और वो आपका क्रिटिकल पाथ होता है। जैसे इसमें आप देखिए, आप यहाँ 24 हुआ, यहाँ 16 हुआ, यहाँ पर 11 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ 0 आ गया। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, और हमारा जो क्रिटिकल पाथ है वो है 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। इसको मैंने थोड़ा डार्क कलर से आपको बता रखा है, क्यों क्रिटिकल है ये। यहाँ कोई भी एक्टिविटीज़ में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ किसी भी तरह की लेट हो। अगर लेट होता है तो सारी के सारा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लेट हो जाता है। तो क्रिटिकल पाथ हमारा 1 3 4 6 7 है, 1 3 4 6 7 है, और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 24 डेज। उम्मीद करता हूँ कि इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको ना केवल प्रोजेक्ट का नेटवर्क बनाना आ गया होगा, बल्कि क्रिटिकल पाथ भी आप बता सकते हैं, और इसके अलावा कोई और भी आप फ्लोट्स वगैरह सब इससे निकाल सकते हैं।